हरिदास विजय तेतराम। आज कुछ चर्चा सदगुरु और शिष्य। जन्म जन्म के सत्संस्कार जब अभिव्यक्त होकर इस अवस्था में आते हैं कि उन पर आकर्षण के रूप में भगवत कृपा का प्रभाव पड़ सके, तब व्यक्ति के अंतःकरण में यह लालसा होती है कि मुझे अपने परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई साधन करना चाहिए। ऐसे शुभ अवसर जीवन में बहुत कम आते हैं, परंतु जब ऐसी स्थिति आती है तो सर्वप्रथम एक बड़ी कठिनाई सामने आती है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कौन सा साधन किया जाए। साधारण साधक को अपनी पूर्व जन्म की प्रवृत्तियों और वर्तमान अधिकार का तो पता होता नहीं। बुद्धि और विवेक भी ऐसे मजे हुए नहीं होते कि वह अपने अधिकार के अनुसार साधन का चुनाव कर सके। और इसी समय बहुत से साधक किसी भी साधन की प्रशंसा सुनकर उन्हें स्वतः ही करने लग जाते हैं, परंतु अपनी बुद्धि से निश्चित होने के कारण उस पर उनका दृढ़ विश्वास नहीं हो पाता। वे जब कभी कहीं दूसरे साधन की प्रशंसा सुनते हैं तब उनका मन विचलित हो जाता है और वे अपने वर्तमान साधन को त्रुटि से युक्त समझकर दूसरा साधन आरंभ कर देते हैं। भैया, यह एक प्रकार से साधन का व्यभिचार है, परंतु जिसका विवाह ही नहीं हुआ उसके सतीत्व पर कोई प्रश्न कैसे उठ सकता है। यह निश्चित है कि 10 वर्ष जप करने पर भी उस मंत्र के विषय में यदि कभी आपके मन में संशय का उदय हुआ तो समझना चाहिए कि अभी आप वही हैं जहां 10 वर्ष पहले थे, क्योंकि आपने अनधिकार उस मार्ग पर चलना प्रारंभ किया है जिसमें न तो आपको कुछ सूझता है और न आप सही सही अनुमान ही कर सकते हैं। आज भगवान कृष्ण का ध्यान, कल शिव शंकर का, आज द्वादशाक्षर तो कल पंचाक्षर, आज कैलाश की और कल कन्याकुमारी की। भैया, यह कोई साधना नहीं है। इस प्रकार कहीं भी नहीं पहुंच सकेंगे। साधना के लिए ऐसे विश्वास की आवश्यकता है जो आकाश से भी विशाल हो, समुद्र से भी गंभीर हो, सुमेरु से भी भारी और वज्र से भी कठोर। परंतु साधना पर ऐसा विश्वास प्राप्त कैसे हो? ऐसा विश्वास प्राप्त होता है तब जब साधना का उद्गम हृदय के अंतराल से हुआ हो, उस साधना का एक एक अंश हृदय का स्पर्श करने वाला हो। ऐसा तभी हो सकता है जब हृदय के आंतरिक रहस्य को जानने वाले और उस साधना के द्वारा लक्ष्य तक पहुंचे हुए महापुरुष ने साधक को स्पष्ट रूप से साधन से साध्य तक का मार्ग दिखला दिया हो। साध्य और साधक के बीच की दूरी ही साधना है, जो एक को दूसरे के निकट पहुंचाती है। जिसे साधक के अधिकार और साध्य के स्वरूप का पता नहीं, वह साधना को भला कैसे जान सकता है। इसी से सर्वज्ञ महापुरुष ही साधना का निर्देश करने के अधिकारी हैं। जीव का शिव से गठबंधन कराना साधारण पुरोहित का काम नहीं है। यदि ऐसा पुरोहित मिल जाए, व्यक्ति उसे ढूंढ भी निकाले, तो उसके पुरुषाकार का अधिकांश वहीं समाप्त हो जाता है। वे ऐसा सूत्र बांध देते हैं जो कभी टूटता ही नहीं। परंतु ये पुरोहित हैं कौन? मिलेंगे कहां? मिलें भी तो इन्हें पहचाना कैसे जाए? वर्तमान युग को आधुनिक लोग उन्नति का युग मानते हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो अधः पतन का ऐसा निकृष्ट युग कभी नहीं आया। प्रताड़ना और विश्वासघात तो इस युग की विशेष देन है। आजकल ऐसे बहुत से लोग प्रकट हो गए हैं जो अपने को भगवान का संदेश वाहक अथवा स्वयं भगवान बतलाते हैं। भोले भाले साधक उनकी मीठी मीठी बातों में आकर अथवा उनके रहस्यात्मक वाकजाल में फंसकर अपना सर्वस्व खो बैठते हैं। और माया में लीना राम, यह कहावत चरितार्थ होती है। ऐसी स्थिति में किस पर श्रद्धा की जाए? किसकी शरण में होकर आगे का मार्ग तय किया जाए? कैसे यह विश्वास हो कि यह मार्ग ठीक है और इस पर चलकर
हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। ये बातें ठीक होने पर भी वह श्रद्धालु और लगन वाले साधक पर लागू नहीं होती। उसकी दृष्टि में संसारी संपत्तियों का कोई मूल्य नहीं होता। उसकी श्रद्धा और लगन को कोई ठग नहीं सकता। वह आंख बंद करके संसार की ओर से सचमुच अंधा होकर भगवान की ओर चलना चाहता है और चलता है। दूसरी बात यह भी है कि प्रायः वे ही लोग ठगे जाते हैं जो दूसरे को ठगना चाहते हैं। उसको कोई धोखा नहीं दे सकता जो किसी को धोखा नहीं देता। श्रद्धावान को तो केवल अपनी श्रद्धा संपत्ति की ही रक्षा करनी चाहिए। तो भैया, क्या किसी पर ऐसे ही श्रद्धा कर लेनी चाहिए? कुछ भी छानबीन नहीं करनी चाहिए? अवश्य करनी चाहिए, और गुरु बनाने के पहले तो अवश्य ही कर लेनी चाहिए, परंतु उस छानबीन का स्वरूप दूसरा ही होता है। गुरुदेव के नाम श्रवण, दर्शन, आलाप और स्मरण मात्र से प्राणों में शांति का संचार होने लगता है। चिर दिन की प्यास बुझने लगती है। घोर अतृप्ति में भी तृप्ति का अनुभव होने लगता है। जिनकी प्रतीक्षा थी, जिनके लिए प्राण तड़फड़ा रहे थे, जिनके बिना मनुष्य अंधे की भांति भटक रहा था, उन्हीं के मिलने पर हृदय शीतल ना हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। और गुरुदेव की यही सबसे बड़ी पहचान है। परंतु यह पहचान भी सर्वसाधारण के लिए व्यवहारिक नहीं है। महापुरुष शरीर और अंतःकरण से ऊपर उठे रहते हैं। वे भगवान से एक रहते हैं, इसलिए उनकी कोई व्यवहारिक पहचान होती भी नहीं। वस्तुतः वे परमार्थ स्वरूप हैं। भगवान ही गुरु और गुरु ही भगवान हैं। यह केवल भाव नहीं है, क्योंकि परमार्थ सत्य वस्तु के सिवा और कौन दिखा सकता है। इसी से जन्मों तक भटकने के बाद जब अंतःकरण उनके दर्शन के योग्य होता है, तभी वे कृपा करके दर्शन देते हैं और अपने ज्ञान एवं शक्ति से अपने स्वरूप में मिला लेते हैं। जिसे परमार्थ तत्व अथवा भगवान कहते हैं, उन्हीं के मूर्तिमान अनुग्रह का नाम सद्गुरु है। सद्गुरु का दीख पड़ने वाला शरीर स्थूल शरीर नहीं है। दीख पड़ने वाला रूप मनुष्य रूप नहीं है। वह तो विशुद्ध चैतन्य है। भला इस जड़ जगत में विशुद्ध चैतन्य के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो अज्ञान का पर्दा फाड़कर जीव को उसके स्वरूप की उपलब्धि करा दे। एक राजपुत्र को जो चिरकाल से यह भ्रम हो रहा है कि मैं एक दीनहीन कंगाल भिक्षुक हूं, उसको उसके स्वरूप और अधिकार का ज्ञान कराकर स्वपद पर सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले सद्गुरुदेव ही हैं। शिष्य गुरु का अधिकारी है, अर्थात गुरु का ज्ञान ही शिष्य के रूप में अभिव्यक्त होता है। ज्ञान की दृष्टि से परमात्मा, गुरु और शिष्य एक हैं। इस एकत्व के बोध में ही शिष्य की पूर्णता है। तभी तो यह शास्त्र वाक्य सार्थक है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। इस रूप में शिष्य उन्हें पकड़ नहीं सकता। वे स्वयं ही शिष्य के सामने प्रकट होकर अपने आप को पकड़ा देते हैं। गुरु की महिमा केवल शिष्य ही समझ सकता है, सो भी तभी जब गुरु उसके सामने अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर दें। और कोई उन्हें जान नहीं सकता, क्योंकि वे अपने को गुप्त रखते हैं। शिष्य जानता है कि मेरे गुरुदेव सर्वज्ञ हैं। वे मेरे और चराचर जगत के संपूर्ण रहस्यों के एकमात्र ज्ञाता हैं। वे सर्वशक्तिमान हैं। बड़े बड़े देवता भी उनकी शक्ति से शक्तिमान होकर अपना अपना काम कर रहे हैं। वे परम कृपालु हैं, क्योंकि कृपा पर वश होकर ही उन्होंने जीवों के उद्धार की लीला का विस्तार किया है। जब वे मेरे हृदय की बात जानते हैं, उसको पूर्ण करने की शक्ति रखते हैं, तब वे परम कृपालु उसे पूर्ण किए बिना भी रह नहीं सकते। यही उनका स्वरूप है। जगत में जितने भी जीवों का उद्धार करने वाले महात्मा प्रकट हैं, वे सब के सब उन्हीं लीलागन के लीला विग्रह हैं। मैं उनको प्राप्त करके धन्य हो गया हूं। शिष्य की यह दृष्टि कल्याणकारिणी ही नहीं, कल्याण स्वरूपिणी है। यद्यपि परमात्मा के समान ही गुरुदेव के लक्षण भी अनिवर्चनीय हैं, तथापि लोक व्यवहार के लिए शास्त्रों में उनका वर्णन भी होता है। उन आदर्श, सद्गुण, सद्भाव और सत्कर्मों को देखकर, जो कि स्वभाव से ही सद्गुरु में होते हैं, साधक अपने जीवन का निर्माण करता है
और मुमुक्षु उन्हें महापुरुष के रूप में पहचान कर उनकी शरण ग्रहण करता है। महापुरुषों के लिए तो लक्षणों की कोई आवश्यकता ही नहीं हुआ करती, उनका वर्णन केवल साधकों के लाभार्थी ही होता है। सद्गुरु कैसा होना चाहिए, इसका वर्णन शास्त्रों में इस प्रकार मिलता है। जो कुलीन हो, सदाचारी हो, जिसकी भावना शुद्ध हो और इंद्रिया वश में हो, जो समस्त शास्त्रों के सार उपासना की रहस्य को जानता हो, समस्त शास्त्रों के तात्पर्य स्वरूप ब्रह्म को जानता हो, जो परोपकार में रस का अनुभव करता हो, जप और पूजा आदि में संलग्न हो, जिसकी वाणी अमोघ हो, शांति जिसे कभी न छोड़ती हो, जो वेद और वेदार्थ का पारदर्शी हो, योग मार्ग में जिसकी पूर्ण प्रगति हो, जो हृदय के लिए देवताओं के समान सुखकर हो तथा और भी अनेकों गुण जिसमें स्वभाव से ही निवास करते हों, वही शास्त्र सम्मत गुरु हैं। गुरु में अर्थात जिसे हम गुरु बनाना चाहते हैं, 4 प्रकार की शुद्धि का होना आवश्यक है। आनुवांशिक शुद्धि, क्रियागत शुद्धि, मानस शुद्धि और विशुद्ध चैतन्य में स्थिति रूप परम शुद्धि। जो जानता बहुत है परंतु करता कुछ नहीं, किया कुछ नहीं, उससे साधक को साधना में दृढ़ और स्थिर होने की शिक्षा नहीं मिल सकती। जिसकी इंद्रियां स्वयं उसके वश में नहीं है, वह दूसरे को जितेंद्रिय होने की शिक्षा कैसे दे पाएगा, और यदि दे भी तो उसकी सुनेगा कौन। इसलिए गुरु ऐसा ही बनाना चाहिए जो सिद्ध होने पर भी साधक हो, और इसी से गुरु में उपयुक्त लक्षणों की आवश्यकता पड़ती है। जिनमें ये लक्षण दिखते हैं उनमें स्वाभाविक ही श्रद्धा हो जाती है, श्रद्धा करनी नहीं पड़ती, स्वतः होती है। जिसमें श्रद्धा हो उसमें भगवान का दर्शन और वहां से प्रवाहित होने वाले भागवत ज्ञान का स्वीकार ही गुरुकरण है। जब तक हम गुरु को भगवान के रूप में नहीं देख पाते, उनसे प्रवाहित होने वाले भागवत ज्ञान को नहीं स्वीकार करते और उनकी प्रत्येक क्रिया हमें लीला के रूप में नहीं मालूम होने लगती, तब तक गुरुकरण नहीं हुआ, ऐसा समझना चाहिए। जब तक गुरु गुरु नहीं हुए हैं तब तक चाहे जो समझ लीजिए। गुरु होने के पश्चात उन्हें भगवान से नीचे कुछ भी समझना पतन का हेतु है। इस भागवत स्वरूप में वे ही एक हैं। जगत के और जितने भी गुरु हैं वे मेरे सद्गुरु के ही लीला विग्रह हैं। सर्वत्र उन्हीं का ज्ञान और उन्हीं का अनुग्रह प्रकट हो रहा है। इसी से शास्त्रों में भगवान स्वयं कहते हैं, हे महादेव, जो आदिनाथ महाकाल अर्थात भगवान शिव हैं, वही शैव, शाक्त, वैष्णव आदि सभी मंत्रों के एकमात्र गुरु हैं। उनके अतिरिक्त और कोई मंत्रदाता हो ही नहीं सकता। मंत्रदान के समय अथवा उसके पश्चात जो गुरु की मनुष्य रूप में प्रतीति होती है, यह तो शिष्य की कल्पना है। वास्तव में परमात्मा ही गुरु हैं। इन गुरु की शरण और इन कर कमलों की छत्र पर छाया पाकर शिष्य धन्य हो जाता है। आजकल का समय बड़ा विपरीत समय है। पुराने समय में गुरु वर्षों तक शिष्य परीक्षा करते थे और तब जाकर उसे स्वीकार करते थे, परंतु आजकल तो गुरुओं की भरमार हो गई है। जैसे बाजार में दलाल अपनी अपनी दुकानों पर लाने के लिए ग्राहक को परेशान करते हैं, भरमाते हैं शब्दों से, बड़े बड़े साइन बोर्ड लगाते हैं, असली और प्राचीन लिखते हैं, वैसे ही गुरु कहलाने वाले लोग भी अपना शिष्य बनाने के लिए लोगों को तरह तरह से प्रलोभित करते हैं। सिद्धांततः सभी को शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए बहुत ऊंचे अधिकार की आवश्यकता होती है। अशुद्ध पात्र में अच्छी चीज भी यदि रख दी जाए तो वह भी बिगड़ जाती है। अनधिकारी शिष्य उत्तम साधना को सुरक्षित नहीं रख सकता। इसलिए शिष्य की परीक्षा भी आवश्यक है। संक्षेप में कहा जाए तो जो सद्गुरु को परमात्मा के रूप में पहचान कर शरीर, धन और प्राण उनके चरणों में निवेदन करके उनके ज्ञान और सिद्धि को प्राप्त करने की चेष्टा करता है, वही शिष्य है, ऐसा कहना पड़ेगा। शिष्य का लक्षण शारदा तिलक में इस प्रकार बताया गया है, जो कुलीन हो, सदाचारी हो, सिद्धि के लिए तत्पर हो, वेद पाठी हो, चतुर हो और काम वासना से रहित हो, जो समस्त प्राणियों का हित ही चाहता हो, आस्तिक हो, नास्तिकों का संग छोड़ चुका हो, अपने धर्म में प्रेम रखता हो, भक्ति भाव से माता पिता के हित में संलग्न हो, कर्म, मन, वाणी और धन से गुरु सेवा करने के लिए लालायित रहता हो, गुरुजनों के सामने जाति, विद्या, धन आदि का अभिमान न रखता हो,
गुरु की आज्ञा पालन के लिए मृत्यु तक के लिए तत्पर रहे, अपने काम को छोड़कर भी गुरु के काम में लगा रहने वाला हो, जो गुरु के पास दास की भांति निवास करता हो, शिशु के समान आज्ञा का पालन करता हो और दिन रात गुरु भक्ति में डूबा रहता हो, जो मन वाणी शरीर और कर्म से गुरु की आज्ञा का पालन करता हो, वही शिष्य रूप में स्वीकार करने योग्य है, अन्य कोई दूसरा नहीं। जो मंत्र और पूजा के रहस्यों को गुप्त रखता है, त्रिकाल नमस्कार करता है और शास्त्रीय आचार के तत्वों को जानता है, वही शिष्य रूप से स्वीकार करने योग्य है, अन्य कोई दूसरा नहीं। क्योंकि जो इन गुणों से युक्त होता है वही शिष्य होता है। इन लक्षणों के स्वाध्याय से मालूम होगा कि शिष्य का अधिकार कितना ऊंचा होता है। गुरु के सामने किस प्रकार रहना चाहिए, इसका भी वर्णन शास्त्रों ने किया है। प्रणाम करके उनके पास बैठें, आज्ञा लेकर वहां से जाएं, उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करता हुआ ही सेवा करे, आदर भाव से उनकी आज्ञा का पालन करे, उनसे झूठ ना बोले, उनके सामने बहुत ना बोले और काम क्रोध लोभ मान हंसी स्तुति चपलता कुटिलता न करे और न ही रोवे चिल्लावे। कल्याणकामी शिष्य को गुरु से ऋण लेना तथा देना और वस्तुओं का क्रय विक्रय भी नहीं करना चाहिए। गुरु के प्रति शिष्य के हृदय में जितनी श्रद्धा प्रेम और उनके महत्व का ज्ञान रहता है, उन्हीं के अनुसार उनसे शिष्य का व्यवहार होता है। शास्त्रों में गुरु महिमा और शिष्य लक्षण का इतना विस्तार है और इतना भेद है कि यदि उनका उद्धरण भी दिया जाए तो एक बहुत बड़ा ग्रंथ तैयार हो जाएगा। सो संक्षेप में इतना समझ लेना चाहिए कि गुरु के बिना उपासना मार्ग के रहस्य मालूम नहीं होते और ना ही उससे संबंधित बाधाएं दूर हो पाती हैं। जो उपासना करना चाहता है वह गुरु के बिना एक पग भी नहीं बढ़ सकता। गुरु के संतोष में ही शिष्य की पूर्णता है। जिह्वा पर गुरु के शब्द के आते ही शिष्य गदगद हो जाता है। गुरु को स्मरण कराने वाली वस्तुओं को देखकर वह लोटपोट होने लगता है। गुरु के स्मरण में ही समस्त देवताओं का स्मरण अंतर्भूत है। सद्गुरु सबसे श्रेष्ठ हैं। सद्गुरु साक्षात भगवान हैं। सद्गुरु पूजा ही भगवत पूजा है। गुरु मंत्र और इष्ट देवता ये तीन नहीं है, एक ही है। गुरु के बिना शेष दो की प्राप्ति असंभव है। शिष्य अधिकार विहीन होने पर भी यदि सद्गुरु की शरण में पहुंच जाए तो वे उसे अधिकारी बना देते हैं। पारस का स्वभाव ही लोहे को सोना बनाना होता है। इसलिए जिनके हृदय में भगवत प्राप्ति की इच्छा है, जो वास्तव में साधना करना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, उनके लिए श्री सद्गुरुदेव की शरण में जाना सबसे पहला कर्तव्य है। तो भैया अपने अंतर को टटोलें, हृदय को देखें। आजकल जो हो रहा है उस पर न जावें। आजकल देखा जाता है प्रायः कि जिनके पास अपार वैभव है, बड़ी बड़ी जिन्होंने अपने नाम के साथ में डिग्रियां लगा ली हैं, जिनके बड़े बड़े पदों पर आसीन भक्त शिष्य हैं, हम उन्हीं को अपनाना चाहते हैं। भैया विचार करना, कभी भगवान की प्राप्ति करनी है तो उनके पास जाएं जिनके पास भगवत नाम रूपी यह पूंजी है। प्रायः जगत में वे अकिंचन दिखाई देते हैं और जो अकिंचन है भगवान उन्हीं का धन है। गुरु दीक्षा सैकड़ों लोगों को एक साथ बैठाकर यूं ही मन से नहीं दी जाती। गुरु बनना बड़ा कठिन कार्य है। सच पूछें तो इस दास के मन में आज भी यही आ पाता है कि यह दास अभी शिष्य भी तो नहीं बन पाया। बहुत से लोग स्नेहवश गुरुदेव के रूप में संबोधित करते हैं, पर अपना हृदय जानता है भैया कि गुरु तो एकमात्र वे ही हैं। उन्हीं आनंद घन की कृपा है। सच पूछो तो अभी तक मैं शिष्य भी नहीं बन पाया। बाकी जैसा उनका लीला कौतुक
जो वे चाहें सो करें। एक अलग बात, जिसके पास जो वस्तु होती है वही तो उसे प्रदान कर सकता है ना। जहां जाने पर आपके हृदय में श्रद्धा स्वतः जाग उठे, भगवान का नाम अच्छा लगने लगे, हृदय में शांति आ जाए, जहां 2 क्षण बैठने से, सत्संग करने से, सानिध्य से अपार आनंद का अनुभव हो, और जिन्हें आपसे कोई सरोकार ना हो। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, आपके पास क्या है क्या नहीं, वे केवल आपके नेत्रों में झांक कर आपके भगवत प्रेम को देख पावें और आप देखो कि बस यहीं से मुझे प्राप्ति हो सकती है। तो भैया, ऐसी जगह जुड़ना। बहुत सी दुकानें भरमा रही हैं। यह युग अर्थ प्रधान युग है। माया मोह से दूर करने का अर्थ एक यह भी है कि हम तुम्हारे पास माया को न रहने देंगे। समझें, आपको पाना क्या है, आपको जाना कहां है, आपको मिलना किससे है, और आप उसकी क्या कीमत चुका रहे हैं, और क्या तत्पर भी हैं अब भगवत प्राप्ति के लिए, या यह भी एक ऐसी ही आकांक्षा है कि जैसे घर बन जाए, मकान बन जाए, बड़ी गाड़ी ले लें, नौकरी लग जाए, और जब सब हो जाता है उसके बाद फिर नई कामना पैदा हो जाती है। तो जब हृदय में एक ही कामना रह जाए कि बस भगवत प्राप्ति, इसके ऊपर कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं, और भगवान से जब सच्चे हृदय से प्रार्थना होगी तो गुरु आपको खोजना नहीं पड़ेगा। गुरु स्वतः आएगा आपके जीवन में, वे भेजेंगे, आप विश्वास करें। भगवत कृपा से, श्री जी के बल से यह दास जो कह रहा है सत्य कह रहा है। शिष्य को गुरु की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी गुरु को शिष्य की। भक्त को भगवान की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी भगवान को भक्त की। बच्चे को मां की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी मां को एक छोटे से शिशु की। वह शिशु ही तो उसे मां बनाता है। भैया, अगाध प्रेम का स्रोत है यह, इसकी कड़ियां हैं। गंगा निकलती है पहाड़ों को काटती हुई, लहराती हुई, बल खाती हुई, मैदानों में सरपट दौड़ती हुई, और मिल जाती है गंगा सागर में, कैसी शांत हो जाती है कपिल मुनि के श्री चरणों का वंदन करती हुई। गंगा में जो भी बूंदें गिरी, कहीं से कुछ भी मिला, सब गंगा हो गया, सब पहुंच गया सागर में, शांत, विस्तृत। क्या कहा जाए। ऐसे ही सद्गुरु शिष्य के हाथ को पकड़कर परमात्मा के हाथ में पकड़ा देते हैं। लीजिए, संभालिए। सद्गुरु भगवान की ओर से ही भेजे जाते हैं, और भेजे क्या जाते हैं, वे ही एक लीला विग्रह धारण करते हैं सद्गुरु के रूप में, हम पर कृपा करने के लिए। जागें, समय रहते चेतें, और पालें इसी जीवन में उनको जिसके लिए जन्म जन्मांतरों से भटक रहे हैं। यह तृप्ति सांसारिक सुखों से नहीं मिटेगी। प्रत्येक सांसारिक सुख एक नए दुख को जन्म देता है। आप माने इस बात को। हमारा अपना कोई घर नहीं है तो एक आशा होती है, कामना होती है कि मकान बन जाए। तो भैया,
मकान बन गया। अब किराए के स्थान पर रहने वाली समस्याएं तो समाप्त हुई, लेकिन मकान के बनने के बाद में वह समस्याएं उत्पन्न हुई जो मकान बनने के बाद होती हैं। अब बहुत सारी चीज़ें जो पहले कभी सोची भी नहीं थी, अनुभव में नहीं थी, अब वो सब समस्याएं सामने आती हैं। यह संसार दुखालय ही है। यहाँ सुख किसी को मिला नहीं, मिलेगा नहीं। तो फिर चले ना वहीं अपने सारे कर्तव्य कर्मों को निभाते हुए। उनके पास राजपुत्र हैं हम सब। विश्वास करें, यह भिक्षुकपना छूट जाएगा, स्वरूप का ज्ञान हो जाए, बस यह सारी सृष्टि हमारी, सारा संसार हमारा, जब वे ही हमारे हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।